राव सतवीर जी, आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मगर आज यहाँ पे हम देखते कि एक निर्दलीय के तौर पे आपको फार्म भरना पड़ा। क्या कहेंगे और किन मुद्दों के साथ आप आज यहाँ पे चुनाव को लेके आए? भाजपा मेरी आत्मा में बसी हुई, भाजपा मेरा जुनून है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अपने क्षेत्र के लिए। क्षेत्र में पिछले 75 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से वो क्षेत्र जो है नजफगढ़ दिल्ली देहात वाला, विशेष तौर पे छावलावाड़ का जो क्षेत्र है, वो मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहा है। आप देखेंगे पिछले बीते 20 वर्ष से रावता गांव में 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में सीवरेज में नालों का पानी भरा हुआ है। गंदा पानी सिर्फ दिल्ली वाले भी डालते हैं उसको, हरियाणा वाले भी डालते हैं। क्या इससे पहले जो निगम पार्षद रहे या सरकारें रही, उनको नहीं ये नज़र आ रहा? अब ये भाजपा के भी काफ़ी पार्षद रह चुके पहले भी। ये मेरा प्रश्न नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी जो कार्यशैली है वो जितने भी बेहतरीन काम करने वाले उन सब से बेहतर से बेहतरीन काम करने की क्षमता मुझ में है। आप देखेंगे 2007 में हमने एक आंदोलन चलाया था दिल्ली सरकार द्वारा, एक सैनिटरी जो वेस्ट है उसका एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक लैंडफिल करने का एक आइडेंटिफाई की थी उन लोगों ने। हम लोगों ने वो एजिटेशन चला के, वो आंदोलन चला के सरकार को, उस टाइम की कांग्रेस सरकार को हमने घुटने पे लेके आए थे और उस साइड को हम लोगों ने कैंसिल करवाया। अभी जो नानकहेड़ी में दिल्ली सरकार, जो वर्तमान में फ्री की झांसीबाज केजरीवाल सरकार है, हमने वो जो एक नानकहेड़ी में एक स्ट्रीट चाइल्ड के लिए जो स्कूल लेके आए थे, उस स्ट्रीट चाइल्ड की आड़ में जो रोहिंग्याओं के लिए स्कूल बसा रहे थे, उसमें हम सभी लोगों ने पूरे देहात ने इकट्ठा होकर उस आंदोलन को चलाया। और केजरीवाल सरकार को, क्योंकि फ्री की झांसीबाज सरकार को अब लोग पहचानने लगे हैं, विशेष तौर पर दिल्ली देहात के लोग पहचानने लगे हैं, तो उस सरकार को हमने घुटने पर ला के उस प्रिंसिपल अप्रूवल को कैंसिल करवाया। दूसरा, दोराला गाँव में एक शहीद शिव कुमार का दिल्ली सरकार ने घोर अपमान किया था, और जो सरकारें देश के सैनिक का और सनातनी हिंदुओं का अपमान करेंगी, उन सरकारों को और उन सरकार के नेताओं को क्षेत्र में और कम से कम देहात के क्षेत्र में कभी भी किसी भी तरह का राज करने का या उनको नेतागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मेरा राव सतवीर जी एक तरफ बीजेपी की तारीफ करते हैं और उसी को देखते हुए निर्दलीय बीजेपी के खिलाफ पर्चा भी भरने आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ रहा हूँ? मैं अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने उम्मीदवार वहाँ तय किए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे देहात की पंचायत, हमारे यहाँ पालम 360 की पंचायत का एक व्यवस्था है, और उसी के अधीन हमारे यहाँ पे कुछ छोटी पंचायतें आती हैं। लगभग 40 से 50 गाँव की पंचायतों ने इकट्ठा होकर और उन्होंने निर्णय लिया। मैंने निवेदन नहीं किया, मैं वही बता रहा हूँ। यानी कि राव सतवीर जी, जो गांव पंचायत की जो पंचायत होती है उसके हिसाब से चलेंगे, पंचायती उम्मीदवारों के हिसाब से पंचायत जो निर्णय करेंगे। और आने में मेरे बीते जीवन में आप देखेंगे तो पंचायतों ने जो निर्णय लिया, हमने पंचायतों से जो निवेदन किया निर्णय लेने के लिए, सरकारों को घुटने पे ला के, सरकारों के गले में पट्टा बांध करके काम करने की क्षमता है पंचायतों में। और मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा। आपने पूछा था कि आपको किस भाजपा के हैं। मैं जो हमारी पंचायत हुई थी, उन पंचायत के लोगों ने निर्णय लेके मुझे आदेश दिया है कि आप छावला वार्ड नंबर 125 से चुनाव लड़ें और इस पूरे क्षेत्र का विकास कराएं। जो काम यहाँ पे 75 साल में नहीं हुए, जो पिछले 20 साल में 30 साल में नहीं हुए, वो उन कामों का 5 साल में करके दिखाएं। अब चलते चलते छावला वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज एक किस्म से प्रचार भी शुरू हो चुका है? देखिए, मैं सभी अपने क्षेत्र के और विशेष तौर पे छावला वार्ड नंबर 125 के सभी मतदाताओं से, विशेष तौर पे युवा साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फ्री के झांसीबाज भी आएंगे, नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मेरे पिछले 20 साल के जीवन में मैंने जो काम किया है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। और अगर आप लोग को छावला वार्ड नंबर 125 का व तमाम नजफगढ़ दिल्ली देहात का अगर विकास कराना है, यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल, बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े यहाँ पे स्टेडियम लेके आने हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पे लेके आनी हैं, तो आप लोगों की इस बार मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि मुझे इस बार वोट भी दें और सपोर्ट भी दें। जय हिंद, जय भारत।